मई में पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की मालूमात का तबादला, कैदियों की फहरिस्तें भी शेयर की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुमालिक ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत किया। पाकिस्तान ने 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। ढाका में गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके पर भारत के वज़ीर खारजा जयशंकर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुसाफा भी किया था। हुआ था ना वो मैच में क्रिकेट के हाथ ना मिलाना, उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे और ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 कदम आगे, आखिरी तोहफा जहाँ मालदीव वालों को मिला 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से हाथ कैसे मिलाया। अयाज सादिक ने सारी रुदात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सुना दी। कहा, कमरे में दाखिल हुए तो अजीब सूरत हाल पैदा हुई। मैच में हाथ ना मिलाने का वाकया जहन में था। वो और हाई कमिश्नर आपस में बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय वज़ीर खारजा आकर खड़े हुए, हेलो किया, अपना तारुफ कराया, फिर कहा वो मेरी शख्सियत से वाकिफ हैं। स्पीकर ने बताया कि कैमरे भी उनके साथ थे। भारतीय वज़ीर खारजा को खूब इल्म था कि सब रिपोर्ट होगा। इससे पहले बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हाथ ना मिलाना शह सुर्खियों में आया था। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। नए साल पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गुज़श्ता साल मई में मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी से कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ फतह ने आवाम और हमारी सरहदों के निगहबानों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत बनाया। नया साल मुकालमे, मुफाहमत और ज़ख्मों के मुताबिक के लिए वक्फ होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की स्की रिजॉर्ट टाउन में साल नौ की तकरीब के दौरान बार में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी। स्विस हुक्काम के मुताबिक 100 अफराद में से अक्सरियत शदीद जख्मी हैं। वाक़े के मुतासरीन में से कुछ अफराद गैर मुल्की भी हैं। वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या नहीं समझा जा रहा। मज़ीद तहकीकात जारी। नई उम्मीदों उमंगों के साथ दुनिया भर में साल नौ का आगाज़। न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर साल नौ की रंगारंग तकरीब। इंग्लैंड का दरियाई टेम्स भी रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस में लाइट शो। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी में ओपेरा हाउस पर आतिशबाजी का मुजाहरा। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में कांसी का रिवायती घंटा बजाया गया। कतर में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी, आसमान जगमगा गया। पाकिस्तान में भी साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सक्खर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी आतिशबाजी। कराची में म्यूजिकल नाइट में नौजवानों का हल्ला गुल्ला। कोयटा में भी मौसीकी की महफिल सजाई गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मेमार, कुरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और समान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्जाम में 59 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से 4 और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में हवाई फायरिंग करने वाले 14, असलहा की नुमाइश करने पर 65 और वन व्हीलिंग करने के वाले 23 नौजवान गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। नए साल के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे की कमी के बाद 253 रुपये 17 पैसे और 1 लीटर डीजल 8 रुपये 57 पैसे की कमी के बाद 257 रुपये 8 पैसे का हो गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का नए किरायों की लिस्ट जारी कराने का हुक्म। कहा, जायद किराया वसूल करने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 2,400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,76,485 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मौशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। मौशी इस्लाहात सरमायाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया और अब्बास पब्बी ने नाअहली की दरखास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम से कबल अरकान को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था कि उसके खिलाफ वोट दें। सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया। आइन के आर्टिकल 63A के तहत सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अडियाला जेल हुक्काम जवाब जमा करा चुके, दीगर फरीकैन भी जवाब जमा कराएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में ज़ियारत, शीलाबाग समेत मुख्तलिफ बालाई मकामात पर शदीद बर्फबारी। बारिशों का सिलसिला थम गया। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में 2 फुट तक बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। एबटाबाद में मकामात पर बर्फबारी रुक गई। छांगला गली, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वागुजार कराई गई अराज़ी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मजीद 8 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्तों में कहा गया था कि DRC कमेटियों को प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसले कलअदम करार थे। ज़ुहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हलफ उठा लिया। 34 साला ज़ुहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हलफ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ुहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर ज़ुहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के रहनुमा संतान पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। फसाद शहर में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार हलाक, 13 जख्मी हुए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है, जिसके बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपए है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। बलोच ट्रेनिंग विंग कोयटा में पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। परेड के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात से नवाजा। खैबर पख्तूनख्वा का जेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जेर सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और 1 पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए देने का भी फैसला किया गया। NHA हुक्काम की मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, विफाक की जानिब से नाकाफी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। यह अवामी मफाद का मनसूबा है। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। निकाह से कबल टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होगी तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। ये सबको मालूम है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। इस साल सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जाएगी। पानी की किल्लत और निकासी आब के मसाइल के हल के लिए भी मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि 2026 में सिंध के शहरी इनकलाबी तब्दीली को महसूस करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में पहली बार एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म का ऑपरेशन कामयाबी से किया गया है। ये एक तारीखी संग मील है। अज़मा बुखारी का कहना था कि मुल्क में वेस्कुलर केयर का वो मयार आया जो बरसों पहले होना चाहिए था। पंजाब में कैंसर का इलाज जदीद तरीकों से किया जा रहा है। मरियम नवाज पंजाब के आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। महकमा दाखिला पंजाब की सूबे में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs को जारी मुरासले में बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। मुरासले में कहा गया कि काबीना ने सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर्स ने नौमौलूद का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वालिदैन ने यह बताने पर कि बच्चा सांस ले रहा है तो इसे वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। वालिदैन का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे की हालत ख़राब थी। बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स ने बच्चा हवाले कर दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चा लेज़रियस सिंड्रोम का शिकार था, जिसमें सांस मध्यम हो जाती है। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। जावेद आलम ओढ़ो ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए IG को सिंध पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जावेद आलम ओढ़ो ने पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात भी की। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुलिस एहलकारों की तरबियत, सहूलियात और वेलफेयर को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। जावेद आलम ओढ़ो को 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया था। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में मजदूर नए साल से पुरुमीद। 2025 को मुश्किल तरीन साल करार दिया। कहा 2025 ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, सिर्फ 25 नाकारा जहाज टूटने के लिए लाए गए। उम्मीद है नया साल मुआशी तौर पर अच्छा साबित हो।
अमेरिकी सदर ट्रंप का शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुलाने का ऐलान। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो विफाकी फोर्सेज वापस आएं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जंगबंदी से मुतालिक अमन मुआहिदा तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन किसी भी सूरत में मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, रंगीला के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले गुजरात के रोहान अब्बास बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। रोहान अब्बास ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बना ली।